हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना, इसे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उपभोक्ता न्यायालय में कैसे हम शिकायत कर सकते हैं, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय है या राज्य है या फिर जिला स्तर पर विभिन्न उपभोक्ता मंचों की स्थापना की गई है, जिसमें उपभोक्ता जाकर, कंज्यूमर जाकर अपने अपने शिकायत कर सके। और ये शिकायत हम सब की शिकायत या उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए सरल, शीघ्र एवं कम खर्चीला निवारण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जो कम खर्चीला हो, जो कि सरल हो और शीघ्र हो। यह सिविल न्यायालय के तरह कार्रवाइयों की साधारण प्रक्रिया का एक विकल्प है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे उपभोक्ता मंचों में शिकायत दायर कराने संबंधी पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे एक उपभोक्ता, कैसे एक कंज्यूमर कोई भी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट है इसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण किस प्रकार से किया जाता है। उपभोक्ता शिकायत के निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, तो उपभोक्ता शिकायतों को सरल, शीघ्र और कम खर्चीला और निवारण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक 3 स्तरीय अर्थ न्यायिक मशीनरी की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई है। यह एक सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों की साधारण प्रक्रिया का एक विकल्प है। ये मंच उपभोक्ता के शिकायतों के लिए सरल, शीघ्र तथा कम खर्चीला निवारण प्रदान के लिए अधिवेशित की गई है। यानी इसे उपभोक्ता के लिए बनाया गया है, जो कि कम खर्चीला है, सरल माध्यम है इसका, और ये शीघ्रता के साथ किया जाता है। इसके अलावा शिकायत निवारण की 3 एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण और आयोग, और तीसरा है जिला फोरम। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सेकंड है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और थर्ड है जिला फोरम। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि उपभोक्ताओं के शिकायतों को सरल ढंग से, कम खर्च में और जल्दी निपटाने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रूप में हमारे सामने इसे प्रस्तुत किया गया है। यह एक सिविल न्यायालय की तरह कार्रवाइयों की साधारण प्रक्रिया का विकल्प है। ये एक विकल्प है किस तरीके का कि सिविल न्यायालय में की तरह ही ये कार्य करता है। अब सेकंड है शिकायत कौन दायर कर सकता है। तो किसी वस्तु या सेवा के संदर्भ में एक ग्राहक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कोई भी वस्तु या सेवा के लिए कुछ उनको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो उसके लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। कंपनी अधिनियम 1956
1956 का एक या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा। ये कंपनी अधिनियम 1956 उस समय जो लागू अन्य कानून के तहत जो पंजीकरण किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था, उसमें किसी स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार या फिर एक या अधिक उपभोक्ता जहां अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है या एक उपभोक्ता की मौत हो जाने पर उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि जो हैं वो भी शिकायत करा सकते हैं। अधिनियम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुस्तारनामा धारक शिकायत दायर नहीं करा सकता है, यानी जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी है वो शिकायत दायर नहीं करा सकता है अधिनियम के तहत। तो इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे शिकायत दायर कराए जा सकते हैं, कहाँ दायर कराना है। देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग यानी कंफोनेट होने के बाद से प्रयोक्ता अब ऑनलाइन अपने मामले पर नज़र रख सकते हैं। यह इंटरनेट आधारित प्रकरण निगरानी प्रणाली है जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है, जो मामला पंजीकरण से आरंभ होकर निर्णय की घोषणा तक चलता है। प्रयोक्ता वाद सूचियों, निर्णय और मामले की स्थिति की खोज कर सकते हैं। तो इसमें कैसे पंजीकरण से स्टार्ट होकर ये उसका निर्णय यानी उस मामले का निर्णय क्या हुआ वहाँ तक चलता है। इसमें उपभोक्ता मंच पर हम कंप्यूटरीकरण के द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा अपने शिकायत को ऑनलाइन भी या क्या उसमें प्रोसेस हो रहा है उस पर हम नज़र भी रख सकते हैं। इसमें किसी वस्तु या सेवा के बारे में किसी ग्राहक का क्या अधिकार होता है, क्या उसने शिकायत कराया है, इन सभी चीज़ों पर यानी इंटरनेट आधारित प्रकरण पर हम निगरानी भी रख सकते हैं, जिसे उपभोक्ता मंचों पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। जो मामला हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन से प्रारंभ होकर अंतिम निर्णय तक ये चलता रहता है। प्रयोक्ता वाद सूचियाँ और इसके अलावा दिया है कि निर्णय और मामले की स्थिति की खोज कर सकते हैं। प्रयोक्ता मतलब क्या हुआ? प्रयोक्ता कहने का अर्थ है कि काम में लाने वाला व्यक्ति, वो होता है प्रयोक्ता। नेक्स्ट है वैकल्पिक विवाद निवारण। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि शीघ्रतापूर्वक उपभोक्ता संसाधन और शिकायत निवारण सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, फ़ोन और एसएमएस आधारित शिकायत आदि जैसे अन्य अनेक प्रणालियों की सुविधा दी जाती है। वैकल्पिक यानी उनको और भी कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के जरिए उन्हें शीघ्रतापूर्वक जल्द से जल्द वो शिकायत जाहिर कर सके या दायर करा सके। उनके लिए वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत, फ़ोन या एसएमएस आधारित शिकायत भी वो दायर करा सकते हैं। इसकी सुविधा भी यहाँ दी गई है। किसके द्वारा? सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। फिर है उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र या कोर। तो उपभोक्ता ऑनलाइन संसाधन और अधिकारिता केंद्र से उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण तथा उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है। प्रयोक्ता लिंक पर क्लिक द्वारा ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 180-180-4566 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सुविधाएं दी गई हैं कि कोई भी उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है या उपभोक्ता समर्थन में सहायता मिलती है यहाँ से उन्हें, क्योंकि ये अधिकारिता केंद्र है, अधिकार, जहाँ पे उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में उन्हें सहायता दी जाएगी अधिकार को लेकर। इसके लिए प्रयोक्ता
क्या कर सकते हैं कि लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन शिकायत दायर कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी NCH। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH में अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पहचाना गया है, जो व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होती है। NCH द्वारा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800111400 BSNL MTNL प्रयोक्ताओं के लिए प्रदान किया गया है। अन्य प्रयोक्ता 01127006500 पर डायल कर सकते हैं। सामान्य कॉल प्रभार लागू। तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दी गई है कि ये जो समस्या है, उपभोक्ता की जो समस्या है, वो अनेक प्रकार की समस्याओं से उनको निपटाने के लिए, जो भी मामले आए हैं उनको निपटाने के लिए उनकी ज़रूरतों को, किनकी उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पहचाना जाए और व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ जो प्रतिदिन उनके जो लेन देन से उत्पन्न होती है, क्या समस्या है, उन पे ये निवारण किया जाए। और हेल्पलाइन नंबर दी गई है, जैसे BSNL है या MTNL है, उनके लिए अलग नंबर है, या इसके अलावा जो लोग दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अलग नंबर दी गई है। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रीय उपभोक्ता ग्राहक हेल्पलाइन नंबर दी जाती है, जिस पे आप कॉल करके अपनी शिकायत या समस्या बता सकते हैं, जिसका निवारण किया जाता है। और नाम और शहर का उल्लेख करते हुए 8800939717 पर SMS भी भेजा जा सकता है। प्रयोक्ता इसकी वेबसाइट के उपयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी कर सकता है। आप राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं, अलग अलग नाम और शहर का उल्लेख करते हुए इस नंबर पे डायल कर सकते हैं, या तो फिर SMS भी भेज सकते हैं, या प्रयोक्ता यानी काम में लाने वाला व्यक्ति वेबसाइट के उपयोग द्वारा भी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकता है, या फिर आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके भी आप इस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। फिर है उपभोक्ता जागरूकता यानी सावधानी। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है। एक सशक्त यानी शक्तिशाली एक जागरूकता उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दक्षता यानी कुशलता, पारदर्शिता यानी आपको कोई भी आपके पीछे कोई कार्य नहीं कर सके, गलत कार्य आपके सामने जो है आपके सामने है, जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उपभोक्ता जागरूकता दी गई है, यानी जागरूक उपभोक्ता सशक्त उपभोक्ता होता है, एक शक्तिशाली उपभोक्ता होता है। अगर एक जागरूक उपभोक्ता नहीं होगा तो उससे बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता न केवल खुद को शोषण से सुरक्षित रख सकता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा में यह सेवा क्षेत्रों में जो कुशल है, पारदर्शिता है और जवाबदेही को ये बढ़ावा भी देते हैं। अगर एक लोग गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो बाकी लोग भी यही करते हैं, लेकिन एक अगर जागरूक उपभोक्ता होता है तो उसके साथ साथ उसे देखकर भी बहुत सारे लोग अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
यानी जागरूक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसके लिए सरकार ने भी सहयोग दिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया विज्ञापन हो, ऑडियो अभियान हो या फिर वीडियो अभियान हो, ये सारे चलाए गए हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। यहाँ लिखा भी है उपभोक्ता की जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण की सार्थकता। उपभोक्ता जितने ज़्यादा जागरूक होंगे वे उतने ज़्यादा कठिनाइयों से या समस्याओं से, या उनको अगर ठगा जा रहा है तो उनसे वो बाहर निकल पाएंगे। तो उम्मीद है ये चैप्टर में आपको इसका पार्ट 1 समझ में आया होगा कि शिकायत हम कैसे दर्ज कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा, एक जागरूक उपभोक्ता कैसा होता है और सरकार ने इसमें क्या सहयोग दिया है। तो उम्मीद है आपको इसका पार्ट 1 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।